उम्मीद हमें कभी छोड़कर नहीं जाती दोस्तों, उम्मीद हमें कभी छोड़कर नहीं जाती, हम ही तो उम्मीद को छोड़ देते हैं। हाँ दोस्तों, मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट के कड़ी में रीजनिंग के अंतर्गत तीसरा प्रैक्टिस सेट को हम हल करने जा रहे हैं और प्रश्न सारे क्या हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप पूरा को देखें, नोट करें, अभ्यास करें। आपको कैलेंडर जो पढ़ा दिया हूँ, क्लॉक जो पढ़ा दिया हूँ, कोडिंग डिकोडिंग जो हम पढ़ रहे हैं, और दोस्त डाइस, ये जो 4 चैप्टर है, टॉपिक है, हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी के प्रश्न आपके सामने प्रैक्टिस सेट में होंगे, जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होंगे। तो आप स्वयं लगाइए, अपने आप को आंकिए, अपने आप को आजमाइए। दोस्तों, नहीं आता है तो सीखिए। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं जो मैं पढ़ा चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्त देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, और वो प्रश्न जो है कोडिंग डिकोडिंग से है। जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न है कि यदि क्या है, यू आर जॉन, यू और जॉन को लिखते क्या है कोडिंग में, तो इससे लिखते हैं कोडिंग में, मान लीजिए नेट लेट फैट, नेट लेट फैट, ये हम लिखते हैं। ठीक है दोस्त, और हु आर यू, हु आर यू को लिखते हैं हम लोग, कोडिंग करते हैं कैसे, लेट वेट नेट, लेट वेट नेट। ठीक है, तो बताना है। और एक और है जॉन, जॉन इज गुड, जॉन इज गुड, इसे लिखते हैं, कोडिंग करते हैं कैसे, वो है गेट सेट फैट, गेट सेट फैट। तो कौन सा शब्द इज को दर्शाएगा, मतलब कहने का ये है कि कौन सा शब्द जो है इज के बराबर रहना चाहिए, ये बताना है। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, आप ट्राई करें। और ये एनटीपीसी जो पिछले बार हुआ था उसका प्रश्न है दोस्त। तो आइए हम इसको लगाते हैं। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं जब हम कोर्स को पढ़ रहे हैं। तो देखिए हम लगाते कैसे इसको हैं। वहां पे अंक दिया था, यहाँ थोड़ा टाइप चेंज है, यहाँ भी शब्द है, यहाँ भी शब्द है। जो इसके पहले हम लोग पढ़े हैं वो टाइप क्या था कि यहाँ कोई शब्द था और यहाँ कोई अंक थे। तो कोई बात नहीं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए देखिए दोस्त, हम करते क्या है, ध्यान से देखिएगा। हम तो पहले 2 अंक पकड़ते हैं, कोई 2 चीज देखते हैं, 2 मतलब ग्रुप के साथ चलते हैं हम लोग, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये यहाँ है, तो यहाँ पे है नहीं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, लेफ्ट साइड देखिएगा कॉमन क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो u भी कॉमन है। देखिए यहाँ पर u है और यहाँ पर u है, और r भी कॉमन है। देखिए यहाँ पर एक r है और यहाँ पर भी r है। ठीक है, 2 संख्याएं कॉमन है, तो इधर भी 2 संख्याएं कॉमन होने, 2 मतलब 2 शब्द कॉमन होना चाहिए। तो कौन कौन देखिए, देखिए लेट है, ठीक है, और ये क्या है दोस्त, नेट है। ये क्या है, तो नेट है, देख रहे हैं आप। चलिए, तो ये नेट हो गया। तो हम तो कंफर्म कर लिए ना, कंफर्म क्या कर लिए कि बताइए तब जोन जो है उसका कोडिंग क्या होगा, जोन कोडिंग, क्योंकि यू का आर का दोनों का हो गया। ठीक है ना, यू आर का क्या हो गया, तो ध्यान दीजिएगा, यू का आपका यू आर दोनों का ग्रुप में हो गया, तो नेट हो गया, लेट हो गया। ठीक है ना, ये मैं घेर चुका हूं, मतलब वो कोडिंग हो चुके हैं, है ना। बच गया जोन, आया बच गया फैट। तो हम कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं कि जो जोन है उसका कोडिंग तब क्या बचा, फैट, ये जोन कोडिंग हो गया। यहाँ भी 2 अंक का कोडिंग हो चुका है, एक बचा है और यहाँ एक बचा है। तो हम कह सकते हैं कि तब हु का कोडिंग क्या होगा, वेट हो जाएगा। क्लियर,
हु का क्या हो जाएगा, वेट। अब आते हैं हम ईज का पता लगाने के लिए। ईज देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे ईज है, देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्त क्या हुआ है, जोन का तो हो चुका है, जोन का पता कर चुका हूँ, फैट है, तो ये तो फैट निकल गया जोन का और गुड का। तो ध्यान दीजिए, ऐसा कहीं है जहां गुड दिया हुआ है, शायद नहीं दिया है, यही गुड है और यही ईज भी है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, हमने तो फैट का निकाल लिया जॉन का, यहाँ ईज गुड बच गया और ईज गुड और कहीं नहीं है। तो जब ईज गुड और कहीं नहीं है, तुलना हम किससे करेंगे, गुड कहीं और होता तो हम तुलना करते, इसका मान निकालते और बस ईज बचता उसका हम मूल्य निकाल लेते। लेकिन दोनों ही अज्ञात हैं, इस दोनों का उपयोग कहीं और नहीं हुआ है। तो जहां दो अज्ञात रह गई, आप तुलना किसे करेंगे। तो ऐसे हालात में ईज का संभव मान निकालना नहीं है दोस्तों, मतलब ईज का कोडिंग यहाँ असंभव है। इसका आंसर कौन सा होगा, डी वाला होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो अगर निकलता तो ऐसे निकाल दे जैसे हम निकाल रहे थे, आसान से निकल जाता है ना। बस करना क्या होता है, हमको तुलना करके मान निकालना होता है, अंत में इसका निकालना ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत पड़ेगी आपको। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखते रहिए और वीडियो को पुश कर लीजिए, स्वयं लगाइए, नहीं आता है आगे बढ़िए और देखिए कैसे लगाया गया है, ठीक है। लेकिन भागिए नहीं, छोड़िए नहीं, स्किप नहीं कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी तो अपने आप को आंक पाएंगे, अंदाज कर पाएंगे कि आप कितना पानी में हैं। चलिए, ब्राउजिंग, ब्राउजिंग BROWSING, ये ब्राउजिंग है। इसका कोडिंग किया गया है कैसे, तो RBWOISGN, ऐसा है दोस्तों। तो जिस प्रकार से इसको कोडिंग किया गया है, उसी प्रकार से हमें क्या बताना है कि पैराडाइज का कोडिंग क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो जब भी इस तरह कोडिंग देता है, हमें पता करना होता है, तो हम करते क्या है कि जो दिया हुआ है उन दोनों में किस तरह का संबंध है, कैसे वो फॉलो हो रही है, किस नियम को फॉलो कर रही है, उससे हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं दोस्तों हम कैसे इसको हल करेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं, थोड़ा ज्यादा गर्मी है, चलिए कोई बात नहीं, आप बस देखते तो रहिए। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो क्या पाएंगे कि जो यही वर्ड है वही वर्ड यहां पर भी है, कोडिंग भी उन्हीं वर्डों का किया गया, उन्हीं अक्षरों को किया गया है, बस क्रम चेंज किया गया। तो ध्यान दीजिएगा कैसे, देखिए ये डबल है, डबल हुआ क्या है, तो डबल डबल काम किया है, इसको पकड़ा है, फिर इसको लिया है, फिर इसको लिया है, फिर इसको लिया है, और डबल डबल का काम किया है, इसे इधर कर दिया है। मतलब कहने का कि बी को इधर कर दिया है, आगे इधर कर, देखिए यहाँ पे किया कि नहीं किया, देख रहे हैं, डबल अंक लिया, बी को उधर, आर को इधर कर दिया, देखिए आर इधर आ गया, बी इधर आ गया। वैसे इन दोनों को पकड़ा है, उल्टा देखे कर दिया है, इसे भी दोनों को पकड़ करके उल्टा कर दिया है, और यहां भी क्या किया, ऐसे ही किया है। बात समझ में आई। ये अलग टाइप है डिकोडिंग और कोडिंग का, इसलिए हमने इसको आपके सामने रखा है। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा पैराडाइज का, PARADISE दोस्त। तो क्या होगा, इधर से हो जाएगा, मतलब AP यहां से हो जाएगा, यहां से ऐसे हो जाएगा, तो क्या होगा AR हो जाएगा, और फिर ये क्या होगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, तो यहाँ I आ जाएगी, यहाँ पे D आ जाएगा, और ये ऐसे होगा, मतलब E यहाँ होगा और S यहाँ हो जाएगा। देखिए APARI कौन सा कोडिंग है जो उसका आंसर है, APARIDES, तो ऑप्शन नंबर A ही सही है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है डाइस से दोस्तों, क्या करा देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए आपके प्रश्न में स्क्रीन पर दिया हुआ है, यहाँ पे 3 डाइस बना हुआ है, 6 है, 1 है, 4 है, एक डाइस और है, इस पर दिया है 5, 3, 6, और एक डाइस और है दोस्तों,
इसमें दिया है 4 1 2, 4 1 2 ऐसे दिया हुआ। और ये सामान्य डाइस है, मैंने कल कहा था, पिछले वीडियो में कहा था, पढ़ाया वहाँ भी समझाया हूँ। क्योंकि अगर सामने के पृष्ठों के किन्हीं दो योगफल का मान 7 हो जाता है तो वह सामान्य डाइस होती है, और उसके हल कैसे करते हैं बताया गया था। चलिए, ये सभी सामान्य है, 6 1 7 यहाँ पे नहीं हो रहा है, लेकिन सामान्य में ही होगा, और स्टैंडर्ड भी हो सकता है, वो वाला कंफर्म नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पर ही 2 हो सकता है, तो इसमें एक जो है सामान्य है, बाकी भले स्टैंडर्ड हो। पूछ क्या रहा है, जो भी पूछेगा हम सामान्य का ही नियम लगाएंगे। देखिए कैसे कह रहा है दोस्तों, प्रश्न में क्या कह रहा है, 2 अंक में स्थित हो तो ऊपर कौन सा होगा। कह रहा है कि जो 2 अंक है वो तल में हो, मतलब नीचे जो है अगर 2 है, मतलब कहने का ये है कि नीचे अगर 2 को रखा जाए तो उसके ऊपर मतलब विपरीत में कौन होगा। मतलब ये डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है कि 2 का विपरीत क्या होगा, यही पूछना चाह रहा है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, हमको केवल 2 डाइस चाहिए। 3 डाइस दे दिया है तो कोई बात नहीं, 3 डाइस में से 2 डाइस को लीजिए और हल करिए। जैसे में ऐसा कोई डाइस लीजिए 2 जिनमें कोई 1 अंक कॉमन हो चाहे 2 अंक कॉमन हो, आपका आंसर मिल जाएगा। कोई 2 डाइस लेकर हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए हम लेते हैं दोनों ही अंक में, शुरू वाले में। ठीक है, तो दोनों में कहीं 2 है क्या, कहीं 2 है क्या, तो नहीं 2 है, कोई बात नहीं। कुछ कॉमन है क्या, तो देखते हैं, कॉमन तो 6 है। कॉमन क्या है, 6 है, तो वहीं से हल कर लीजिए। जो कॉमन तो लिख लीजिए यहाँ पे, यहाँ से, और चलिए किसी भी क्लॉक चाहे एंटी क्लॉक वाइज, तो हम चलते हैं एंटी क्लॉक वाइज। 6 के बाद 5 आएगा, फिर कौन आएगा, 3 आएगा, तीनों लिखा गए। 6 यहाँ पर अभी वही है, 6 लिखिए यहाँ पे दोस्त, और 6 के बाद चलिए एंटी क्लॉक वाइज, तो 1 पर आएंगे, और फिर क्या आएगा, 4 आएगा। बस, ये तो दोनों एक ही संख्या है, लेकिन ये दोनों हैं आपस में क्या है, विपरीत है। तो 5 का विपरीत 1 होगा, 3 विपरीत 4 होगा, लेकिन हमको 2 का निकालना है। ठीक है, तो इसलिए हमें इन दोनों को लेकर हल करना ही नहीं था। क्यों नहीं करना था, क्योंकि हमें 2 का विपरीत चाहिए, और 2 इसमें तो कहीं नहीं है, नहीं इसमें नहीं इसमें। तो आप इस बात का ध्यान देंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट आपका होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लेंगे चाहे इसको लेंगे, हमें मर्जी है। तो देखिए इन दोनों कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है दोस्तों। कॉमन क्या है, 4 1। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ भी 4 1 है और यहाँ भी 4 1 है। अब मैं बताया हूं कि जहां 2 अंक कॉमन होते हैं वहां जो बचते हैं ना, वही आपस में विपरीत होते हैं। मतलब क्या बचा, 1 4 1 4 हो गया, तो बचा क्या, यहाँ 6 बचा, यहाँ क्या बचा, 2। ये आपस में क्या है, तो विपरीत है। मतलब 2 का विपरीत क्या होगा, तो 6 होगा। ऑप्शन कौन सही है दोस्त, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, आप जानते हैं तरीके विधि को, तो आप सेकेंडों में कर जाएंगे। आपको इतना लिखना भी तो नहीं है, आकृति बनाना भी नहीं है, क्योंकि तो दिया रहेगा। चलिए हम पढ़ते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि 9 बजे एवं 10 बजे, 9 बजे एवं 10 बजे के बीच में कब सुइयां एक साथ होंगी। एक साथ होने का मतलब ये है कि घंटा की सुई के ऊपर कौन, मिनट की सुई भी हो जाए। इस अवस्था को हम संपाती भी बोलते हैं, या दोनों सुइयों के बीच में शून्य अंश का कोण भी कहते हैं। ठीक है, ये सब मैं पढ़ाया हूं जहां क्लॉक पढ़ाया हुआ हूं। ठीक है, विद्वत पढ़ाया हूं दोस्त, आप देखिए तो सही। चलिए ये प्रश्न लगाए कैसे जाएंगे, तो ये प्रश्न लगाए जाएंगे, देखिए कैसे, संपाती कब होंगी, मतलब सुइयां एक साथ कब होंगी। 9 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच ऐसा कब होगा। तो दोस्त हम बताए हूं आपको कि एक कोण निकालने वाला ही है, और जब संपाती पूछे, ठीक है, जब संपाती पूछे या शून्य अंश का कोण बना रही है ये पूछे, तो क्या करेंगे आप, एक सिंपल काम करिएगा, एम का प्रयोग भी मत करिएगा, जो एम का नियम है वो मत लगाइएगा, उससे भी तेज कर पाएंगे। जैसे में दोस्त, जो हमारा ये मिनट का जो मतलब ये वाला है, जो हमारा निम्नतम वाला है, एम में हम करते क्या है, तो जो हमारा कम वाला घंटा उसको लेते हैं, तो यहां भी हम कम वाला ही लेंगे, इसमें कुछ जोड़े घटाएंगे नहीं। ठीक है दोस्त, इसमें बस क्या करेंगे, इसमें हम केवल 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है,
और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, और इसमें गुणा किसे कर देंगे फिर से हम 12/11 से, हमेशा करते हैं याद रखिएगा 12/11 से दोस्तों, ठीक, गुणा कर देंगे। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, कटाते हैं, कटता है तो यहाँ नहीं कट पाएगा, 12 5 60 हो जाएगा, 12 चौको 48, 48 6 कितना हो जाएगा 54, 540/11 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसको सही में कन्वर्ट कर लीजिए क्योंकि ऑप्शन सही में है। तो कितना हो, 11 चौक 44 जाएगा, ठीक है, 10 100 हो जाएगा, 11 99 हो जाएगा, 1/, में कितना हो जाएगा 11, मतलब 9:49 सही 1/11 पर क्या होंगी, वो सुइयां आपस में संपाती होंगी, एक के ऊपर एक होंगी दोस्त, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सही ऑप्शन में है, ठीक है, ऑप्शन में कौन सही है, तो ऑप्शन में सही है दोस्तों सी वाला, ठीक है, 9:49 सही 1/11 पर ऐसा होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो सही है आपका सी वाला है। अगर ये नियम नहीं पता है तो वास्तव में आप प्रश्न को कर ही नहीं पाएंगे दोस्त। तो आपने सीखिए तो सही, आपको तो बहुत सारे गुण मिलेंगे। देखिए वास्तव में हमने किया क्या, हमने एम वाला ही फार्मूला लगाया। अगर आपका एम नियम पता है तो हमने क्या किया कि यहाँ पे 9 लिखते हैं, छोटा अंक लिखते हैं घंटा वाला, कितना कोण बन रहा है, शून्य बन रहा है, इसमें हम 30 से भाग करते हैं तो शून्य आएगा, तो इसमें हम जोड़ेंगे शून्य, फिर 9 आ जाएगा, घटाएंगे तो फिर क्या आएगा, इसमें इस जो आता है भाग करने पर वो जोड़ते हैं ना इस बीच वाले में, तो इधर आता है, घटाते हैं इधर आता है। तो देखिए जो आता है उसमें किससे गुणा करते हैं, हम गुणा करते हैं 5 से, हो गया 45, गुणा करेंगे 5 से हो जाएगा 45। जब संपाती होती है तो दोनों तरफ सेम टाइम आता है, मतलब एक ही बार संपाती होती है, डबल संपाती नहीं होती है, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यहाँ भी गुणा करेंगे 12/11 से वही बतिया आएगा, यहाँ गुणा करेंगे बतिया वही आएगा, तो किसी एक को ही करेंगे, इसलिए हमने इसको और शॉर्टकट कर दिया था। और क्या किया था, जो कम वाला टाइम है 9 बज रहा था, उसमें हमने क्या किया, गुणा कर दिया 5 से, हो गया 45, क्योंकि अंत में हम यही कर रहे थे। और अंत में क्या करते हैं, 12/11 से गुणा करते हैं, इसे हल कर दिया, कितना आ गया था 49 सही 1/11 दोस्तों। तो आप बस अभ्यास में लगे रहेंगे, 60 इससे भी 60 में आप कर पाएंगे दोस्त, कोई बात नहीं। आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न कैलेंडर से होगा। देखिए क्या है कैलेंडर से प्रश्न, कह रहा है दोस्तों, देखिएगा कि 2003 के कैलेंडर जैसा कौन सा कैलेंडर होगा। प्रश्न यही कह रहा है, के समान कैलेंडर, के समान कौन कैलेंडर होगा, यही तो आपसे कह रहा है। मतलब कैलेंडर की पुनरावृत्ति। हाँ दोस्त, मैं पढ़ा चुका हूं, आप देख सकते हैं जाकर प्लेलिस्ट में। किसी साल की जो कैलेंडर होती है, दिन महीना वही, ठीक दिन महीना सब कुछ वही रहेगा, किसी अन्य साल में उसे हम बोलते हैं रिपीट कैलेंडर। मतलब जो कैलेंडर आप खरीदे हुए हैं किसी सन में, ठीक वही कैलेंडर काम कर जाएगा किसी अन्य सन में भी। तो जिस सन में काम करेगा उस सन को हम क्या बोलेंगे, दोनों को हम रिपीट कैलेंडर बोलते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। समझ में नहीं आया है मेरी बात तो आप जाकर देखें जहां पे मैं पढ़ाया हूं रिपीट कैलेंडर, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर वहां से प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे डायरेक्ट, आप जाकर देख सकते हैं दोस्त। ठीक है, चलिए हम लगाते हैं इसको कैसे हैं। तो मैं बताया हूं आपको कि अगर हमको शताब्दी में जाना है, शताब्दी में क्या करना है, रिपीट कैलेंडर पता करना है, तो 400 साल के बाद रिपीट कैलेंडर आता है, कंफर्म है। 400 में जो होगा वही 800 में होगा, जो वही 1200 में होगा, इस 400 की तुलना में होता है उसकी बात होती है। लेकिन बीच में कैलेंडर भी रिपीट होती है, ठीक है ना। देखिए कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। मैं नियम बताया हूं आपको, क्या, लीप के लिए होता है प्लस 28 वर्ष, और दोस्त होता है लीप प्लस 1 के लिए होता है 6 वर्ष, और लीप प्लस
2, 3 के लिए होता है 11 वर्ष। ये बात आप याद रखिएगा हमेशा हमेशा, क्योंकि ये प्रश्न आजकल ज़्यादा पूछ रहा है रिपीट कैलेंडर वाला, तो कंफ्यूज करेगा आपको। इसका मतलब ये है दोस्त कि जो साल दिया है, जिस साल के बाद अगला साल पूछ रहा है, जो सन दिया है उसके बाद जो अगला सन पूछ रहा है, तो जो सन दिया है दोस्त, यह सन इसमें से कौन फॉलो हो रहा है। मतलब क्या वो लीप वर्ष का सन है? अगर लीप वर्ष का सन होगा तो उस सन में 28 वर्ष जोड़ लीजिए, और जो वर्ष आएगा वही वो वर्ष होगा जो इस साल के कैलेंडर का रिपीट कैलेंडर होगा। अगर ये लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष से 1 साल बेसी का कैलेंडर है, लीप वर्ष से 1 साल बेसी है इसका मान, तो इसमें क्या जोड़ लेंगे हम? धन 6 जोड़ लेंगे, तो क्या आएगा? अगला रिपीट कैलेंडर मिल जाएगा हमको। वो ऐसा सन मिलेगा जिसमें ये कैलेंडर सेम टू सेम मिल जाएगी, इसका रिपीट कैलेंडर होकर लाएगा। अगर दोस्त लीप वर्ष और लीप वर्ष के बाद 2 वर्ष बेसी या 3 वर्ष बेसी है ये वाला दिया हुआ सन, तो क्या होगा? 11 वर्ष जोड़ लीजिए, जो वर्ष मिलेगा हमको इसमें जोड़ने पर वह हमारा इस वर्ष का रिपीट कैलेंडर होगा। ठीक है ना? चलिए हम लगाते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये लीप वर्ष है कि नहीं? नहीं है, लीप वर्ष तो बिल्कुल नहीं है। 4 से भाग करेंगे कट भी नहीं करेगा, लीप वर्ष तो नहीं है। लीप वर्ष +1 है क्या? नहीं, क्योंकि इसके आसपास यदि कोई है तो वो है 2000, और 2000 क्या होता है दोस्त? लीप वर्ष होता है। और 2000 के बाद क्या है? 3 है। मतलब लीप वर्ष अब प्लस कौन है? 3 है। लीप वर्ष 2000 हो गया, और 2000 के बाद कितना और साल इसमें लिखा हुआ है? 3 साल और लिखा हुआ है ना। तो ये क्या है? लीप वर्ष और धन 3 है, मतलब 2000 + 3 है। 2000 लीप वर्ष हो गया और +3 हो गया, मतलब वो इस रैंक में आएगा, इस कैटेगरी में आएगा। अर्थात जो सन दिया है उसमें कितना जोड़ लेंगे हम? उसमें हम 11 वर्ष जोड़ लेंगे तो हमें रिपीट कैलेंडर मिल जाएगा। मतलब क्या करेंगे? 2000 3 धन 11 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? तो 2000 दोस्त 14 मिल जाएगा। अर्थात कहने का यह है कि जो कैलेंडर हम खरीदे थे, जो हमारे पास कैलेंडर था, जो महीना दिन ठीक था, वही महीना दिन वही कैलेंडर सेम टू सेम हर महीने कौन सा होगा? 2014 का होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप सभी को देके कोडिंग डिकोडिंग, डाइस, कैलेंडर और क्लॉक, तो दोस्तों हमने सभी को इसमें प्रैक्टिस करने का प्रयास किया और सभी प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम से आए हुए हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक कर लें, पसंद आया हो तो दोस्त सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें, और पसंद आया है तो कमेंट और लाइक भी कर लें। तो दोस्तों फिर अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ ऐसे ही विशेष कॉन्सेप्टों के साथ, और हम लोग क्रम से पढ़ते जा रहे हैं दोस्त। तो आप लगे रहिए, हम भी लगे रहते हैं। धन्यवाद।